नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल द लॉजिकल स्पीकर में। और मैं आज बात करने जा रहा हूँ DHFL के बारे में। तो DHFL पर आपको पता ही होगा कि रोज़ के रोज़ अपर सर्किट लग रहा है। तो इस अपर सर्किट के पीछे की न्यूज़ क्या है और न्यूज़ के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और उसके बाद में बताऊंगा कि DHFL का जो जिसने शेयर होल्डर ने शेयर खरीद के रखा है अपने पोर्टफोलियो में, वो क्या करें, और जिन्होंने फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं वो क्या करें, उस पर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप उन शेयरों को ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो मेरी फ्यूचर वीडियो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम सबको पता ही है कि जो DHFL है उसकी बिडिंग प्रोसेस चल रही है। तो DHFL की बिडिंग कब तक होगी इसका अभी कोई ख़ास न्यूज़ आई नहीं है। तो इस पर एक कवरेज ये है कि जो DHFL की बिडिंग के लिए 4 कंपनियां सामने आई हैं। तो इसमें से पहली जो इंडिया की अडानी ग्रुप है, दूसरी इंडिया की ही है पिरामल ग्रुप, और थर्ड जो है US बेस्ड कंपनी है ऑक्ट्री कैपिटल, और जो फोर्थ कंपनी है वो है एस सी लोवी। ये एक फ़ॉरेन कंपनी है एस सी लोवी भी, नाम भी अजीब सा है। और अब आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बिडिंग की है वो अडानी ग्रुप ने की है, जो कि करीब 33,000 करोड़ के आसपास है। और जो ऑक्ट्री की जो बिडिंग प्राइस है वो 23,500 करोड़ के आसपास है। तो दोनों की बिडिंग प्राइस अनोखी है, क्योंकि जो अडानी ग्रुप ने बिडिंग की है वो आप सामने से पता लग जाएगा, करीब 10,000 करोड़ रुपये ज़्यादा की बिडिंग की है। अडानी ग्रुप चाहता ही ये है कि वो जो इंडियन कंपनी DHFL का की बिडिंग जो है वो अडानी ग्रुप ही जीते। तो ये अच्छी बात है कि जो DHFL की बिडिंग है वो अगर अडानी ग्रुप के हाथ में गई, तो अडानी ग्रुप से आप ये समझ सकते हो कि अडानी ग्रुप के जितने भी बिजनेस है वो एक अच्छे पैमाने के बिजनेस है। उनका जो बिजनेस मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। साथ ही ये भी बता दूं कि अगर अडानी ग्रुप अभी फ़िलहाल किसी कैपिटल मार्केट में नहीं है, तो उस हिसाब से भी अडानी ग्रुप के लिए एक बेस्ट इसमें ऑप्शन रहेगा कि वो कैपिटल मार्केट में भी घुस सके। और अडानी ग्रुप और पिरामल ग्रुप भी एक अच्छी कंपनी है इंडियन सेक्टर की। आपने पिरामल का नाम सुना ही होगा। और ऑक्ट्री कैपिटल्स के बारे में, ऑक्ट्री कैपिटल्स नाम से आपको पता लग रहा है कि पहले से ही कैपिटल मार्केट की कंपनी है। तो ये चाहती है कि कैपिटल मार्केट में उनको बिजनेस अपना एक्सपेंड करने के लिए DHFL को वो खरीद लें। तो इसी के साथ मैं आपको एक और जो है एक बात बताना चाहूँगा कि जो DHFL ग्रुप है उसकी कुल देनदारी जो है 95,000 करोड़ की हैं। तो 95,000 करोड़ रुपये की देनदारी, मतलब कि उस पर 95,000 करोड़ का कर्ज है। और साथ में अगर उसके रिजर्व्स को देखा जाए तो उसके पास करीब 10,000 करोड़ के रिजर्व या कैश बैलेंस जो है बैंक्स में है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो DHFL एक बैड लोन कंपनी है जिस पर कि बहुत ज़्यादा कर्जा दिखता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अगर इस कंपनी को कोई कंपनी होल्ड करती है तो उसको सबसे पहले तो ये कर्जा जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में अगर इस न्यूज़ का अगर हम पूरा पढ़ें तो अडानी ग्रुप के बारे में एक और है कि विच इनिशियली बिड ओनली फॉर DHFL होलसेल एंड स्लम, कि जो DHFL का होलसेल और श्रम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी SRA की पोर्टफोलियो है उसी को खरीदना चाहती हैं, जिसके लिए वो 30,000 करोड़ रुपये देने को तैयार है, प्लस 3,000 करोड़ रुपया, मतलब कि 33,000 करोड़ रुपये देने को तैयार है। 30,000 करोड़ जो उसका टोटल वैल्यू है, और 3,000 करोड़ जो उसका प्लस इंटरेस्ट जो उस पर पेड करना पड़ेगा अडानी ग्रुप को। तो टोटल मिला के 33,000 करोड़ अडानी ग्रुप को पेड करना है अगर बिडिंग वो जीतते हैं। तो अभी फिलहाल उन्होंने बोला है कि वो बिडिंग के लिए 33,000 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं। तो अब हम DHFL के कुछ शेयर मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं, क्या उसका शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है करंटली मार्केट में।
तो डीएचएफएल के अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगातार हमें अपर सर्किट में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। 1 मंथ की बात करें तो ये एक, आप देख सकते हो कि इसमें कोई देखा जाए तो वोलेटिलिटी नहीं है, मतलब कि आमतौर पे अगर नॉर्मली शेयरों को देखा जाए तो वो वोलेटाइल होते हैं, पर इसमें वोलेटिलिटी नहीं है। मतलब इससे आप डायरेक्ट मतलब ये समझ सकते हो कि जो डीएचएफएल के शेयरों में के बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि डीएचएफएल के जो शेयर हैं उनको मिलें। पर जो डीएचएफएल के शेयर होल्डर पहले से हैं वो अपने शेयरों को सेल नहीं करना चाहते, वो होल्ड करना चाहते हैं। एक तो बात तो ये होगी। दूसरा, अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अगर डीएचएफएल में अगर कोई मान लो कि अगर डीएचएफएल में कोई ऑपरेटर हुआ कि डीएचएफएल के जो शेयरों को ऑपरेट कर रहा हो, ये उसकी एक टाइप से काम भी हो सकता है कि वो वही जो है वो उसकी जो है आर्टिफिशियली इसकी डिमांड को बढ़ा रहा हो। और ये किसी एक बंदे का काम तो होगा नहीं, ये ग्रुप ऑफ, बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स हो सकते हैं जिन्होंने अगर इसका उल्टा देखा जाए तो अगर जैसे अपर सर्किट पर अपर सर्किट लग रहा है, अगर इसका उल्टा देखा जाए तो अगर लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगना चालू हुआ तो जिन्होंने फ्रेश बाइंग की हो वो अपना शेयर जो है वो सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लॉस मेकिंग जो है एक टाइप से बन जाएगा उनके लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा मानना तो ये है कि जिन्होंने पहले से इसके शेयर को होल्ड किया हुआ है, सॉरी, बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, उन्हें तो होल्ड करना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है। और सेकंड बात, जो फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो 2 to 3% अपने टोटल पोर्टफोलियो का हो उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। मैं जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर लेना चाहूँ तो मैं 2 से 3% के ही हिस्सेदारी इसमें खरीदना चाहूँगा, मतलब कि अपने पोर्टफोलियो का। अगर मेरा 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो मैं 2 या 3 रुपये के ही जो है जो 2 या 3 रुपये का अमाउंट ही इस डीएचएफएल में डालना चाहूँगा। साथ ही ये बता दूं कि अगर ऐसे इतना पैसा मेरा डूबता है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने 40%, 50% या भर भर के माल इसमें ख़रीद लिया और वो डूब गया तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ये मेरे को ही पड़ेगा और जिन्होंने ख़रीदा होगा उसको ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं फ्रेश बाइंग के लिए आपको ये बोलना चाहूँगा कि 2 से 3% के लिए तो ओके है सब, पर इससे ज़्यादा मत करना, इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। जो जिनको आपको पता है कि जो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है जिसके साथ, उसमें इतने बड़ा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।